कि अगर मोदी शाह होंगे तो शायद वसुंधरा जी के लिए मुश्किल हो, पर संघ परिवार की अगर चली तो वसुंधरा जी कंटेंशन में रहेंगी। आजकल विजिबल डेवलपमेंट देखना चाहती है, जो दिखता हो आंखों को। ऐसा कोई दिखने वाला डेवलपमेंट राजस्थान में नहीं हुआ है। पानी, बिजली, सड़क, ये तीन चीजों में लोगों को डेवलपमेंट देखने को नहीं मिला। मोदी जी को बड़ी चीजें पसंद है और भजन लाल जी अभी तक कोई बड़ी चीज नहीं कर पाए। बीजेपी महिला सशक्तिकरण की बात बहुत करती है, तो एक महिला को प्रेसिडेंट बनाने में क्या दिक्कत है? फिर मेरा एक सवाल है, अगर महिला को बनाया जाता है तो आपको वसुंधरा राजे से बेटर आदमी। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मित्रों, दुनिया में उथल पुथल मची हुई है। विशेषकर ईरान और इजराइल के बीच जो युद्ध चल रहा है, उसके बाद हालात और बिगड़े हैं। दुनिया के वे देश जो अपने मुल्क की तरक्की चाहते हैं, वो बेहद चिंतित हैं। बेहद कहीं ना कहीं उनके बीच जो ऐसे राज्य देश हैं, उनमें चल रहा है सारा कुछ। और इन सब के बीच भारत देश है, हमारे जो हुक्मरान हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनके चेहरे पर शिकन नहीं है। वे तो जो उनका अपना चुनावी तिकड़म है या जो उनकी अपनी राजनीति करने का अंदाज है, उसमें बहुत ज्यादा व्यस्त नजर आ रहे हैं और सब कुछ साफ दिखाई दे रहा है। भारत जो कूटनीतिक मोर्चा है, विदेश नीति है, उसमें अभी कहाँ खड़ा है? हमने देखा था जब भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष हुआ था, तो स्थितियां क्या थी? हमारे साथ कोई आकर नहीं खड़ा हुआ। कुछ 1-2 गिने-चुने जो ऐसे देशों को छोड़ दिया जाए जिनकी कोई वक़्त नहीं है, उनके अलावा हम अलग-थलग अकेले पड़े हुए थे। और अभी जब ईरान और इज़राइल के बीच जो संघर्ष है, जो युद्ध है, उसमें हमारी जो नीति है साफ नहीं है। और जो उथल-पुथल है, इस उथल-पुथल के साथ जो भारत की जो सरकार है, उसमें अंदर कुछ ना कुछ चल रही हैं बातें। और खासकर जो संगठन है, भारतीय जनता पार्टी जो है, उसमें भी उथल-पुथल मची हुई है। बहुत सारे जो सवाल हैं विपक्ष के हैं और जो विरोधी पूछ रहे हैं वो अपनी जगह है, लेकिन अंदर खाने में कुछ चल रहा है। और जो उथल-पुथल है, उसने बहुत सारी चीज़ों को टाला हुआ है, हम कह सकते हैं। खासकर जो भारतीय जनता पार्टी के संगठन के तथाकथित चुनाव रुके हुए हैं। जेपी नड्डा साहब जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के, वो बदले जाने हैं, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा होता चला जा रहा है जिसके कारण रुका पड़ा है। और अब जो खबरें आ रही हैं, ऐसा है कि जैसे ही ये कुछ स्थितियां कुछ शांत होंगी, बदलाव होगा। और खासकर बिहार चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी में आमूल-चूल परिवर्तन देखने को मिल सकता है, मिलेगा, ये भी कहा जा रहा है। कहा ये भी जा रहा है कि चाल भी बदलेगी और चेहरे भी बदलेंगे। और कई सारे राज्य हैं, जहां मुख्यमंत्रियों को लेकर बातें हो रही हैं। कई सूबे हैं, जहां जो बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष हैं, उनको लेकर बात है। तमाम जो स्थितियाँ हैं। और अब मोदी जी बहुत शीघ्र 75 साल के भी होने वाले हैं। और हम यदि स्मरण करें, 2014 में सत्ता संभालने के बाद जो मोदी और शाह की भारतीय जनता पार्टी है, उन्होंने इस 75 साल के नाम पर बहुत सारे जो तपे मंजे लीडरान रहे, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को बीजेपी बनाया, बीजेपी को भारतीय जनता पार्टी बनाया, एक खास मुकाम पे लाके खड़ा किया। उनका अभी कई ऐसे चेहरों का आता पता नहीं है। बहुत सारे लोग कहीं नेपथ्य में हैं। और ऐसे ही नेपथ्य वाले जो नेता हैं, उनमें एक नाम है राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया जी का। वो केंद्र हो या जो राजस्थान है, राजस्थान में तो राजनीति आज भी, भले ही उन्हें ये कहा जाए कि हाशिए पर हैं, लेकिन राजनीति वसुंधरा जी से शुरू होती है और वसुंधरा जी पे खत्म होती है। और वो केंद्र में कई अहम पदों पर, चाहे सत्ता हो, संगठन हो, उन्होंने दायित्वों का निर्वहन किया है। तो आखिर है क्या अभी जो कुछ चल रहा है? इन सब के बीच बहुत लंबे वक्त से वसुंधरा जी कहीं जो तस्वीर है भारतीय जनता पार्टी की राजनीति, उससे कहीं ऐसा लगता है कि नदारद हैं, गायब हैं। लेकिन खबरें हैं कि कुछ ना कुछ राजस्थान में भी चल रहा है। तो आज हम विशेष तौर पर, विशेषकर सीधे चलेंगे राजस्थान। और एक जोड़ूंगा, पहले सबसे पहले जोड़ता हूं मैं, फिर बात करूंगा। जुड़ गए हमारे साथ हैं अनिल शर्मा साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। आप आर्थिक मामलों पर टिप्पणियां करते हैं, लिखते हैं, आप विदेश मामलों के जानकार हैं और देश की राजनीति पर एक पेनी बारीक निगाह रखते हैं। और राजस्थान की राजनीति के तो आप मास्टर ब्लास्टर हैं। ऐसे अनिल शर्मा साहब, बहुत स्वागत करूंगा अनिल सर आपका। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आभार, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। और शुरुआत यहीं से करूंगा कि वसुंधरा राजे सिंधिया जी खामोश क्यों हैं, क्योंकि काफी वक्त हो गया है।
बहुत कुछ निकला नहीं, लेकिन अब ये निकल रहा है कहीं ना कहीं। सूचनाएं जो आ रही हैं, जो सुगबुगाहट है, कहीं बीजेपी की राजनीति में आने वाले दिनों में परिवर्तन की जो संभावनाएं, संकेत हैं, इन सब के बीच वहां भी बहुत कुछ चल रहा है, ये निकल कर आ रहा है। तो सबसे पहले प्रतिक्रिया कि वसुंधरा जी खामोश क्यों है, और राजस्थान भारतीय जनता पार्टी की राजनीति किस करवट की ओर दिखती बढ़ती है, जिस तरह की सूचनाएं निकल रही हैं, आपके अपने अनुभव, आपके विश्लेषण के आधार पर, अनिल जी। संजीव जी, मैं इसको एक अंग्रेजी की कहावत से शुरू करूंगा, दैट यू मे नॉट लाइक हर बट यू कैन हेट हर, बट यू कैन नॉट इग्नोर हर। यू मे लाइक हर, यू मे नॉट, यू मे हेट हर, बट यू कैन नॉट इग्नोर हर। वसुंधरा राजे एक ऐसी नेता है बीजेपी के अंदर, देखिए कांग्रेस की बात नहीं कर रहे हैं अभी, हम सिर्फ बीजेपी की बात कर रहे हैं, वो भी राजस्थान बीजेपी की। वसुंधरा राजे एक ऐसी नेता हैं जिनको आप इग्नोर नहीं कर सकते। ये बात आप मान के चलिए, ये बात बिल्कुल शर्तिया उन्होंने प्रूव भी कर दी। और मास अपील जो है, और पूरे राजस्थान में जो जिनको जाना जाता है, पहचाना जाता है, वो वसुंधरा राजे हैं। चाहे हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हो, 1 साल से कुछ समय ऊपर हो गया, 1.5 साल के करीब हो गया, 1.5 साल में भी लोग अभी उनको पहचान नहीं पाए। मतलब हालत ये है, कई जगहों पे थैलों पे अभी भी अशोक गहलोत के चित्र चल रहे हैं। आप देखिए राजस्थान में, जो कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, लोग अभी भी, अगर आप जोधपुर की साइड में जाएंगे तो सीएम साहब का मतलब होता है अशोक गहलोत। मतलब आप ये देखिए कि अभी तक भजनलाल शर्मा अपनी पैठ एज सीएम प्रोजेक्ट नहीं कर पाए, मैं बोलूंगा, जो उनको करनी चाहिए थी। कमी किस तरफ रही, नहीं रही, वो बात अलग है। आपने वसुंधरा जी का पूछा, मैं बोलूंगा बीच में तो हालत ये थी कि वसुंधरा जी को पूरा साइडलाइन कर दिया गया था। आज वसुंधरा जी को बुलाया भी जाता है, बात भी करी जाती है, और वसुंधरा जी के घर के दरवाजे भी खुले हैं वर्कर्स को मिलने के लिए। ये काफी कुछ दर्शाता है संजीव जी, ये दर्शाता है कि अब वसुंधरा जी वो वसुंधरा जी नहीं है जिनको लोग जानते थे, ये नई वसुंधरा है। और जिनको साइडलाइन करना बीजेपी के स्टेट यूनिट के लिए मुश्किल हो रहा है। आपने जो मेरे से बात पूछी, उसका सार ये है कि आज वसुंधरा राजे को साइडलाइन करना मुश्किल हो रहा है। देखिए, वसुंधरा जी 2 बार सेंट्रल मिनिस्टर भी रही हैं, आपको याद होगा। एक बार फॉरेन अफेयर्स रही हैं स्टेट मिनिस्टर, एक बार स्मॉल इंडस्ट्रीज रही हैं इंडिपेंडेंट चार्ज स्टेट मिनिस्टर। 2 बार वहां रही, 2 बार मुख्यमंत्री रही राजस्थान की। तो नेता तो वो बड़ी है ही, आज वो नेशनल वाइस प्रेसिडेंट है बीजेपी की। तो आप मान के चलिए कि वसुंधरा जी को मैं अभी भी रेस में मानता हूं प्रेसिडेंट के बीजेपी की। ये मैं जानता हूं कि डिफरेंसेस हैं, पर वसुंधरा जी का संबंध आज की तारीख में आरएसएस में, संघ परिवार में बेहतर हुआ है और बेहतर है। और इसीलिए मैं बोल रहा हूं, दरवाजे खुले हैं, लोग मिल रहे हैं, उसी तादाद में भीड़ आ रही है, ट्रैवल करती है तो नारे लगते हैं कि आप वापस मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनती। उसका जवाब वो देती है, मेरे हाथ में नहीं है। मतलब जनता में अभी भी वो आवाज है, आप मुख्यमंत्री बन के आइए। तो नेशनल प्रेसिडेंट के लिए मुझे लगता है उनका नाम क्यों आना चाहिए, आगे बातचीत में मैं करूंगा, क्या कारण मैं मानता हूं और क्या फायदा है बीजेपी को इससे। इन पे आगे आपसे आप और नहीं, सवाल निश्चित लेंगे तो निश्चित, बात करता ये हूं। बिल्कुल बिल्कुल मैं पूछूंगा उसके बारे में भी जो आपने कहा। लेकिन जो खबरें राजस्थान से, आपने बिल्कुल स्पष्ट कर दी तस्वीर कि वहां क्या स्थिति है भजनलाल शर्मा जी की। और निश्चित तौर पर पहली बार के वे विधायक हैं, ठीक है, संगठन में काम करने का उनके पास में अनुभव रहा है, लेकिन जो क्या भारतीय जनता पार्टी के जो आला कमान है, नेतृत्व है, आपने संघ की बात की, हम ये मानकर चल रहे हैं कि कुछ चीजें नागपुर में भी घटित हो रही हैं निरंतर। और आपने कह दिया, मैं ये सवाल करने वाला था कि वसुंधरा जी तो वहां भी उनका एक ऐसा रहा है कि वो प्रिय रही हैं, एक जो सूची है, ऐसा नहीं है कि वो सूची में कोई बहुत नीचे हो, ऊपरी पायदान पे माना जाता रहा है। ऐसे सब में जो नाम आपने लिया उनका कि वे अध्यक्ष हो सकती हैं, उनका नाम आप इग्नोर ना कीजिए, लेकिन नाम एकदम अभी निकला नहीं है। नाम निकला है देवेंद्र फडणवीस का, निकला शिवराज सिंह चौहान का, निकला, और भी ऐसे नाम आए। आप देखिए कि कहीं साउथ से नाम आए, धर्मेंद्र प्रधान का नाम आया उड़ीसा से, साउथ से पुरंदेश्वरी जी हैं, उनका नाम आ गया, अलग अलग नाम आए। तो ये इनके मायने कैसे हैं कि क्या, जैसे आपने कहा कि छुपा रुस्तम के तौर पर देख सकते हैं, मैंने जो आपकी बातों से निकल रहा है, अनिल सर।
देखिए, मैं एक चीज में मानता हूं, वसुंधरा जी के साथ प्लस पॉइंट क्या है मैं इस पर डिस्कस करता हूं। देखिए, बीजेपी में एक बहुत बड़ा सरप्राइज एलिमेंट होता है, ये आप जानते हैं। मोदी जी और शाह किसी को खबर तो लगने देते नहीं। पहले का टाइम होता था, जर्नलिस्ट जाके सोर्सेज से न्यूज ले आते थे। आज की तारीख में ना तो यह हमें पता था कि भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री बनेंगे, नहीं पता था। राजस्थान में किसी पत्रकार को नहीं पता था, किसी को पता नहीं था। यहां तक कि जो चुनाव जीत के एमएलए आए थे, उनको भी नहीं पता था कि हमारा मुख्यमंत्री कौन होगा। सरप्राइज एलिमेंट है, इसलिए मैं बोलता हूं उनको इग्नोर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एक तो वो सेंट्रल मिनिस्टर रही, दूसरी आरएसएस के नजदीक है। आजकल आजकल आरएसएस के नजदीक है, संघ परिवार के नजदीक है। तीसरी और बड़ी अहम बात जो लोग भूल जाते हैं वो है, वो एक महिला है। महिला प्रेसिडेंट बनाना बीजेपी को फायदे का सौदा दिख सकता है। देखिए, बनेगा कौन नहीं बनेगा स्पेकुलेटिव होता है सब पॉलिटिक्स में, क्योंकि वैसे भी हमारे मोदी जी और अमित शाह तो स्पेकुलेशन पे बहुत ज्यादा जाते, कोई भी बन सकता है, पता नहीं। नाम तो भूपेंद्र यादव का भी चल रहा है, आपको बताऊं मैं। जी हाँ, जी हाँ। राजस्थान से भूपेंद्र यादव का भी नाम चल रहा है, नाम तो कई चल रहे। पर मेरा मानना है महिला है, साथ में संघ परिवार के नजदीक हो गई है। और तीसरी बात यह है, कुछ मंत्रियों के वो बहुत नजदीक है जो दिल्ली में बैठते हैं। अगर उन लोगों की चली, जिसमें से एक का नाम तो मैं आपको वैसे ही ले सकता हूं, नितिन गडकरी, नागपुर से आते हैं, संघ के पृष्ठभूमि के आदमी हैं, उनसे संबंध बड़े अच्छे हैं। और मंत्रियों से भी उनके संबंध अच्छे हैं, संगठन में भी लोगों से बहुत अच्छे हैं। रामलाल जी, आपको याद होगा, संगठन मंत्री रहे जी, थे जी हाँ, बीजेपी के। वो बिल्कुल, कहां से याद आते थे? राजस्थान से आते थे। तो राजस्थान बड़ा पावरफुल दिखता है अगर आप ऐसे देखें तो। मैं ये नहीं कहता कि वो बनी जाएंगी, मेरा कहना यह है कि वो भी एक कैंडिडेट हो सकती हैं। निश्चित, देखिए, सब पॉलिटिक्स जो है ये बड़ा कयासों का खेल है, और बिल्कुल। कयास ही लगा सकते हैं। उनमें प्लस पॉइंट क्या है? उनमें प्लस पॉइंट है कि एक तो वो मॉडरेट है। उनमें प्लस पॉइंट है कि वो एक, मतलब हार्डलाइनर नहीं है। दूसरा प्लस पॉइंट है कि उनकी मास अपील बहुत है। तीसरा प्लस पॉइंट है कि वो एक कई भाषाओं में पारंगत हैं। ये बहुत नेतृत्व बड़ी नेतृत्व की कमजोरी है नेतृत्व बीजेपी में जो है। नेतृत्व की क्षमता है। नेतृत्व की क्षमता भी है, बिल्कुल। ये कुशल पॉइंट कुशल जो है, कुशल वक क्योंकि कुशल उन्होंने वक्ता हैं, बहुत अच्छी वक्ता हैं वो। वक्ता है, उन्होंने संगठन में भी काम करा है। तो इन चीजों को देख के मुझे लगता है वसुंधरा राजे को इग्नोर करना कोई आसान काम नहीं होगा। और वसुंधरा राजे डिजर्व करती हैं, मैं इसको ऐसे पुट करूंगा। बाकी तो देखिए, सोच मोदी जी की और उनकी क्या है मैं नहीं जानता। मैं ये पर ये मैं यही पूछूंगा आपसे। जी, करिए आप कंप्लीट, करिए आप पर कंप्लीट। मेरा मानना यह है कि ये जो मैंने पॉइंट्स दिए, इनके पॉइंट्स के हिसाब से मुझे लगता है कि वसुंधरा राजे स्टैंड अप करती हैं औरों के कंपैरिजन में। राइट सर, राइट संजीव सर। जी। नहीं लेकिन जी बिल्कुल निश्चित अनिल सर, लेकिन इसमें एक बहुत अहम बात ये है कि मोदी और शाह की जो जोड़ी है, आप जितने नाम हैं, आप चाहे शिवराज सिंह चौहान का नाम हो या संजय जोशी का नाम चला था तो हड़कंप मच गया था जब चला कि वे हो सकते हैं। फिर वसुंधरा जी, आपने अपने जो इंग्लिश का जो फ्रेज बोला आपने, तो वो है कि वो कहाँ पसंद करते हैं, कहाँ वो जो आज अगर कहीं है किसी हाशिए जैसी स्थिति पर, ठीक है, मैंने ओपनिंग रिमार्क में वो उनका वो उपाध्यक्ष पद का उल्लेख करना भूल गया था। लेकिन जो स्थितियां हैं आज, तो मोदी और शाह की भारतीय जनता पार्टी में वक्त किसकी है? एक दौर था जब आडवाणी जी, अटल जी का दौर होता था, तब ये पूरे के पूरे राज्यों में जो ये क्रीम है, जिन्होंने बीजेपी को बीजेपी बनाया, वो लोगों की पूछ परख होती, सुना जाता था, आंतरिक लोकतंत्र था। आज तो कुछ भी नहीं है। तो ऐसे में इसमें सिर्फ एक प्लस पॉइंट के साथ साथ यही हम मानकर चलें कि संघ चाहेगा तो हो पाएगा। यदि मोदी और शाह की चली तो फिर तो कतई जितने नाम है लगभग, या तो फिर धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव, इसी तरीके के नाम आएंगे, जो एक रबर स्टैम्प, जिस तरीके के आक्षेप आरोप अभी जेपी नड्डा साहब पर है, वैसे ही कुछ होगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और इस बात से मैं बिल्कुल एग्री करता हूं कि संघ परिवार के जो, अब देखिए, मोदी और शाह की चली तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, कौन बनेगा पता नहीं। क्योंकि भजनलाल शर्मा जैसे अगर मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तो ऐसे कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। वो भजनलाल शर्मा जिसके बारे में रोजाना एक समाचार, पॉलिटिकल गॉसिप गॉसिप आ जाती है कि कल हटा, परसों हटा दें, इसलिए उनको जल्दबाजी लग रही है, उसका कारण भी देते हैं। संजीव जी, ये भी बड़ी मजेदार बात है। उसका कारण अगर आप पूछेंगे कारण क्या है, क्यों हटाएंगे भजनलाल जी को, तो कहते हैं मोदी जी को बड़ी चीजें पसंद है। और भजनलाल जी अभी तक कोई बड़ी चीज नहीं कर पाए, मतलब बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज नहीं कर पाए।
इसलिए वो आजकल उस लिस्ट में आ गए कि शायद उनको चेंज कर दिया जाए। ये पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं, ये चल रही हैं, ये चल रही है। और लोगों का मानना है कि बिहार चुनाव या बिहार चुनाव से कुछ पहले अक्टूबर के मंथ के बाद में शायद भजनलाल जी को भी कुछ अंतर पड़ सकता है। ये पॉलिटिकल गॉसिप्स हैं और इसका कारण भी है कि बड़ी बड़ी चीजें करने में वो फेल रहे। तो क्या वसुंधरा जी वापस से मुख्यमंत्री की रेस में आ जाएंगी? अगर ऐसा होता है तो बिल्कुल आ सकती है, क्योंकि वसुंधरा जी को भी बड़ी चीजें बहुत पसंद है। इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ ध्यान देना, सिटी को सुंदर बनाना कैसे करना है, इन चीजों में उनका बड़ा मन लगता है, चीजों को खूबसूरती देना, और यही मोदी जी की चॉइस है। पर हाँ, आपकी बात से बिल्कुल एग्री करूंगा 100% कि अगर मोदी शाह होंगे तो शायद वसुंधरा जी के लिए मुश्किल हो, पर संघ परिवार की अगर चली तो वसुंधरा जी कंटेंशन में रहेंगी, ये बात बिल्कुल पक्की है। अगर क्योंकि वो अगर वो होती तो आज वो मुख्यमंत्री होती, अगर मोदी शाह की चॉइस नहीं चलती तो आज वो मुख्यमंत्री होती। नहीं, निश्चित तौर पर, निश्चित सही कह रहे हैं। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी बात है, ये क्या एक कोई नीतिगत मूव है कि जैसे हम देख रहे थे, पा रहे थे वसुंधरा जी को कि कुछ पिछले साल उसके पहले भी बड़ी वोकल थी, कई उनकी ऐसी बातें सामने आती थी कि जो एक नेशनल न्यूज बनती थी, अभी हम देख रहे हैं कि उस सीन से कहीं गायब है। तो इस खामोशी या बहुत कम बोलना, इस तरीके का रिएक्शन नहीं देना, ये कोई रणनीतिक तौर पे एज ए आप जो विश्लेषक देखते हैं, या कहीं कोई ऊपर से कहीं कुछ है कि नहीं, अभी इस वक्त जो वेट एंड वॉच वाली स्थिति है, सबके पीछे क्या है कि बहुत कुछ निकल नहीं पा रहा उनकी ओर से? तो बेसिक बात ये संजीव जी, अभी जो चल रहा है वो ये है, जो मैं देख सकता हूं, उसका कारण मुझे लगता है वेट एंड वॉच पॉलिसी है वसुंधरा जी की तरफ से, कि शायद मुझे कंटेंशन में लिया जाए। इसलिए उन्होंने बीच में, आपने देखा होगा, उनके जितने भी भाषण थे, वो भाषण किसी ना किसी को लपेट लेते थे बिल्कुल। और वो मेरे जिनको मैंने चलना सिखाया उन्होंने उंगली काट दी, ऐसे ऐसे कई भाषण थे उन्होंने जो दिए थे, जिनको उन्होंने मेरे साथ ये करा, धोखे पे भी बात करी और चीजों बात करी। अभी मुझे लगता है वो पीरियड है जिसमें वो बिल्कुल चुपचाप बैठी है और देख रही है कि अगला स्टेप सेंट्रल लीडरशिप का क्या होगा। आज भी बताऊं संजीव जी, आज भी अगर एमएलए की मीटिंग हो और लीडर पसंद करने की बात करी जाए राजस्थान में, तो मेरा मानना है 50% ऑफ 120 या जितने भी एमएलए हैं, रफ फिगर मुझे अभी ऑफ एंड ध्यान नहीं है, उसके 50% वसुंधरा जी के फेवर में होंगे। मतलब 50, 60, 70 के आसपास एमएलए अभी भी वसुंधरा जी के फेवर में होंगे। तो अभी उनका जो क्लाउड है राजस्थान में वो कम नहीं है। ये सारे एमएलए अभी भी मिलने जाते हैं वसुंधरा जी से, अभी भी बात करने जाते हैं। कहने को तो भजनलाल जी भी जाते हैं कभी कभी मिलने के लिए, पर जाते समय मदन राठौड़ भी जब प्रेसिडेंट बने राजस्थान के, सबसे पहले वसुंधरा जी के घर गए आशीर्वाद लेने के लिए। तो उनका जो क्लाउड है, उनका जो मास अपील है, वो इंटैक्ट है। पर अभी आपका कहना बिल्कुल ठीक है, पिछले कुछ दिनों से वो बिल्कुल चुप है। वेट एंड वॉच दिल्ली में क्या हो रहा है, क्योंकि अभी तक प्रेसिडेंट पे कोई डिसीजन नहीं हो पाया, और आपने अपने इंट्रो में बोला शायद बिहार चुनावों के बाद हो। यस सर। तो हो सकता है तब तक वो चुप रहें और वो कुछ ना करें और वेट करें। पर मैं अंत में फिर बोलूंगा, अभी आपकी बात अगर आगे और बढ़ाते हैं आप, उससे पहले कि वो मेरे हिसाब से बीजेपी के लिए राइट चॉइस है और डिजर्विंग कैंडिडेट हैं। बाकी चॉइस तो देखिए मोदी जी और अमित शाह और संघ परिवार जाने उनकी क्या चॉइस है, पर वो डिजर्विंग कैंडिडेट हैं, पूरी डिजर्व करती हैं उस पोजीशन के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल। अरे सर, एक 1.5 साल का आपने जिक्र किया भजनलाल शर्मा के कार्यकाल का, तो हम ये पाते हैं, देखिए आपने नाम लिया अशोक गहलोत साहब का, तो वहां भी ये है कि कांग्रेस की जो पॉलिटिक्स पूरी अशोक गहलोत के इर्द गिर्द होती है और यहाँ वसुंधरा जी हैं। लेकिन इन 1.5 साल में बीजेपी ने जो जमीन को तैयार, जैसे हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में जमीन जो तैयार की थी, शिवराज सिंह चौहान ने बहुत जमीन तैयार की, उस फसल को काटते अलग हुआ कि काटते चले गए, और बाद में आपने मक्खी, जो कहते हैं दूध में से मक्खी की तरह निकाल के आपने फेंका, और फिर कुछ जब प्रेशर हुआ तो फिर आपको केंद्र में लेना पड़ा। तो यहां 1.5 साल में क्या कुछ भारतीय जनता पार्टी ने खो दिया है जो आप देखते हैं? आपने कहा कि कोई बड़ा इवेंट नहीं है, मोदी ये महसूस कर रहे हैं, निकल रहा है, और इसी के तहत चर्चाएं हो रही कि हटाए जा सकते हैं, और कई राज्य हैं ऐसे, जैसे मैंने कहा देखिए, छत्तीसगढ़ है। हाँ नहीं, जो आप संजीव जी कंप्लीट कीजिए। उस स्तर पर क्या आप देख या पा रहे हैं एज ए विश्लेषक? संजीव जी, क्या है कि आपको क्या होता है, जनता आजकल विजिबल डेवलपमेंट देखना चाहती है, जो दिखता हो आंखों को। ऐसा कोई दिखने वाला डेवलपमेंट राजस्थान में नहीं हुआ है। चाहे तो आप बोलिए जो मंत्री बना दिए गए वो फर्स्ट टाइमर्स थे। दूसरी बड़ी बात क्या है, जो भजनलाल जी के अगेंस्ट नाराजगी है, वो नाराजगी है कि वो अपने पार्टी वर्कर्स की भी नहीं सुनते।
मतलब क्योंकि वो ट्रांसफर भी नहीं कर पाते। मुझे कई बार लगता है उनके हाथ में पावर ही नहीं है शायद। वो ट्रांसफर की लिस्ट भी शायद दिल्ली जाती है, वहां से आती है, फिर होता है ट्रांसफर, शायद ऐसा होता हो। पर लोगों में खास तौर से उनके जो पार्टी के काडर में जो लोग हैं, चाहे वो पार्षद हो चाहे वो एमएलए हो, उनकी शिकायतें बहुत है उनको लेके कि उनके काम नहीं हो रहे। देखिए राजस्थान में पानी की कमी रहती है, पर पिछले कुछ सालों से आपने देखा होगा कि राजस्थान जो है वो सूखा नहीं रहता, बरसात अच्छी होती है, पर तो भी पानी की कमी रहती है। पानी, बिजली, सड़क, ये तीन चीजों में लोगों को डेवलपमेंट देखने को नहीं मिला, और इसकी नाराजगी सह रहे हैं पार्षद या उनसे नीचे वाले कार्यकर्ता जो ट्रांसफर और इन चीजों की डिमांड करते हैं। क्योंकि जब कार्यकर्ता होता है तो कार्यकर्ता की इच्छा होती है कि मेरा आदमी मेरी जगह पे पोस्टिंग पाए, उसको जब नहीं मिलता है तो नाराजगी होती है। आज की हालत में बीजेपी में वो नाराजगी है ऑन द ग्राउंड, और यही चीज भजनलाल जी को कहीं ना कहीं खा रही है अंदर से, और वो इसको एंटिसिपेट नहीं कर पा रहे। एक तो उनमें भी वो भी शायद ऐसी कोई पॉलिसी लिया है, मुझे लगता है मोदी जी वाली, कि प्रेस से कम मिलो या मिलो ही मत। तो उनको एक्चुअल पोजीशन शायद पता ही नहीं लग रही कि हो क्या रहा है आखिर प्रदेश में। और जब आप बिल्कुल दूर हो जाएंगे तो आपको पता लगेगा भी नहीं, आपको ये नहीं पता क्या हो रहा है प्रदेश में। कार्यकर्ता रो रहे हैं, मैं आपको बताता हूं, मेरे पास पार्षद आके गए, पार्षद बहुत कंप्लेन करते हैं। भाई मांगता क्या है आदमी? मांगता है एक ट्रांसफर है, एक मांगता है कि पानी बिजली की सुविधा हो जाए, सही 24 घंटे बिजली मिल जाए, इससे ज्यादा कुछ नहीं मांगता। अभी तक वो देखने को नहीं मिल रहा है। दिक्कतें ये हैं, बेसिक नेसेसिटीज ही नहीं हो रही। तो बड़ी इवेंट तो आप भूल जाइए, बड़े इवेंट क्या करेंगे। एक आपने राइजिंग राजस्थान करा था, ग्लोबल समिट, जो मध्य प्रदेश में भी हुई थी, मेरे को याद है। यहाँ पे 35 लाख करोड़ के एमओयू साइन कर लिए। अरे आपकी जीडीपी 17 लाख करोड़ है राजस्थान की, 35 लाख करोड़ के एमओयू साइन कर लिए, आप किसको मतलब पागल बना रहे हो आप? मतलब ये तो हद है। जो इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा थोड़ा बहुत भी, वो भी समझ जाएगा ये तो लिमिट है। मतलब आप क्या बोल रहे हो? 17 लाख करोड़ आपकी इकोनॉमी है, पूरी जीडीपी, और आप 35 लाख करोड़ की बात कर रहे हो? क्या मजाक बना रखा है आपने? तो ये ऐसी चीजें हैं जो लोग पकड़ रहे हैं, और लोगों में एक हल्की सी नाराजगी है। पर कांग्रेस भी, अभी मैं बोलूं आपको, कांग्रेस भी फुल फॉर्म में राजस्थान में बाहर नहीं आई है, ये भी प्रॉब्लम है। शायद वो भी वेट एंड वॉच कर रहे हैं, अभी जल्दी आके क्या करेंगे, चुनाव में तो 3.5 साल पड़े हैं, शायद हो सकता है, पता नहीं। कांग्रेस की वो कह लीजिए बीमारी है ये कि वो बहुत आखिरी वक्त पे जागती है, तब तक देर हो जाता है। मैं अंतिम सवाल करूंगा अनिल सर, एक तो आपने बहुत स्पष्ट किया, मैं आज वसुंधरा जी पे ही चाह रहा था, क्योंकि बहुत लोगों में वो ऐसा चेहरा है, वो ऐसी नेता है जिनको लेकर पूरे देश में कहीं ना कहीं जब वो कहती है तो हलचल होती है, चुप रहती है तो कहीं सुगबुगाहट होती है। तो ऐसे सब में आपकी जो पूरी बातों का लब्बो लबाब आखिरी सवाल में इससे करना चाहूंगा कि उन्होंने हथियार नहीं डाले, ये कह सकते हैं एक, और दूसरा कि जो मैडम की राजनीति है उसमें पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, इस तरीके की एक स्थिति हो सकती है या मानी जाए? अनिल सर। बिल्कुल पिक्चर बाकी है, और इस पिक्चर का अंत क्या होगा ये सस्पेंस थ्रिलर है। इसको उसी में बांध के रखते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बोला कि पिक्चर बाकी क्यों है। डिजर्विंग है, संघ के करीब है, महिला है, सबसे बड़ी बात। बीजेपी महिला सशक्तिकरण की बात बहुत करती है, तो एक महिला को प्रेसिडेंट बनाने में क्या दिक्कत है? फिर मेरा एक सवाल है, अगर महिला को बनाया जाता है तो आपको वसुंधरा राजे से बेटर आदमी नहीं मिल सकता। तो अब होगा क्या, ये सस्पेंस है। हम कयास लगा सकते हैं बैठ के, वसुंधरा जी के प्लस पॉइंट क्या है मैंने आपको बताया, नेगेटिव क्या थे वो भी बता सकता हूं। पहले 2 बार जब सीएम रही, वो थोड़ा सा उनमें वो टच था, जिसको अपन बोलते हैं एटीट्यूड और एरोगेंस। अब के वो बिल्कुल नहीं है, अब वो बिल्कुल चेंज्ड है। मतलब उनमें बहुत ड्रास्टिक चेंज आया है। वो लोगों से मिलती हैं, बात करती हैं, कार्यकर्ताओं से मिलती हैं, सबके लिए दरवाजे खुले हैं। इसीलिए मैंने बोला दरवाजा खुला है, खबर क्या आती है ये देखना बाकी है। इसमें पुत्रमोह और जोड़ दीजिए, पुत्रमोह को लेकर भी उन पे बड़े हो रहे हैं, उसको भी एक आप कंप्लीट कर दीजिए, उसके बिना वो क्या सीन है, उसको लेकर क्या सीन है राजस्थान में? देखिए पुत्र जो है वो कितनी बार जीते हैं चुनाव, उन्होंने चुनाव जीता पार्लियामेंट का, और आप देखिए अभी तक मोदी शाह ने उनको कुछ पोजीशन नहीं दी। मेरा मानना है दुष्यंत सिंह काफी पढ़े लिखे हैं और उनको पोजीशन मिलनी चाहिए थी, पर मुझे कई बार लगता है शायद उनको भी सजा दी जा रही है किसी चीज की, किस चीज की मेरी समझ के परे है। कई लोगों से बेहतर हैं, पर उनको भी एक तरह से साइडलाइन किया गया।
जो कि मेरे हिसाब से ठीक नहीं है, क्योंकि मेरी उनसे जब जब मुलाकात हुई है मैंने उनको ये पाया कि इज अ लर्नेड गाय, पढ़ा लिखे आदमी हैं, काफी नॉलेज रखते हैं और चुनाव भी खूब जीते हैं। वसुंधरा जी का पुत्र मोह आप यूं बोल सकते हैं कि चुनाव वसुंधरा जी पूरा दम लगाती हैं अपने बेटी के चुनाव में, वो हर माँ लगाएगी, हर बाप लगाएगा सर। अशोक गहलोत ने भी लगाया था पर उनका बेटा हार गया। जी जी तो इसलिए मोह तो मोह है, जी वो जी तो नहीं नहीं छूटता नहीं है। नहीं, राइट सर नहीं, लेकिन अनिल सर ये बिल्कुल क्लियर है कि राजस्थान तो वसुंधरा जी के बिना, जो बीजेपी की राजनीति उनके बिना अधूरी है, उनसे ही शुरू उन्हीं पे खत्म, ये सभी लोग मानते हैं। और जो निकलता है इस पूरे इससे कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, वैसी स्थिति है, वेट एंड वॉच है, आपने स्पष्ट कर दिया। और जो आने वाला वक्त है, जिस तरीके की भारतीय जनता पार्टी में अभी चल रहा है अंदर खाने में, ये उथल पुथल जब खत्म होगी तो फिर बहुत कुछ उथल पुथल शायद भारतीय जनता पार्टी में होगी। अनिल सर, आपने हमें वक्त दिया, हमने स्पेशली विनीसीसी पे बात करने के लिए किया था, फिर मैं आपसे किसी और विषय पर बात करने के लिए आपसे आग्रह करूंगा, जोड़ूंगा, लेकिन इस बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार अनिल। धन्यवाद। तो ये थे अनिल शर्मा साहब, जो राजस्थान की राजनीति को बहुत बारीकी से जानते बूझते हैं और देश की राजनीति पे निगाह नजर, और उस पर भी उनकी टिप्पणियां हम सुनते हैं, देखते हैं, हमारे चैनल पे भी वो लगातार आते हैं। और बाकी उनकी जो विदेश मामलों को लेकर जो पकड़ है, जो वो आर्थिक मामलों को लेकर टिप्पणियां करते हैं, वो ये बेबाक होती हैं, शानदार होती हैं। तो कुल मिलाकर ये जो चर्चा है, इसमें आपने निकल कर आ गया, सुन लिया कि आप वसुंधरा राजे जी का अभी जो दौर है वो खत्म नहीं हुआ है, वो अपने स्तर पर खामोश जरूर हैं, लेकिन शायद ये तूफान के पहले का सन्नाटा है, इसको ऐसे भी देख या मान सकते हैं। इस चर्चा में इतना ही। हम फिर किसी नए विषय, किसी नई चर्चा के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। इस पूरे जो चर्चा है, इस पर आपकी अपनी क्या राय है, टिप्पणी कीजिएगा। और चर्चा अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और स्नेह बनाए रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।